जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है जावा आइडेंटिफायर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है जावा आइडेंटिफायर्स। काफ़ी कम लोग इस आइडेंटिफायर के बारे में जानते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में ये आइडेंटिफायर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ आइडेंटिफायर? इन जावा एन आइडेंटिफायर इज़ द नेम ऑफ अ वेरिएबल, मेथड, क्लास, पैकेज और इंटरफेस that is used for the purpose of identification is called identifier। किसी भी वेरिएबल का नेम या फिर मेथड का नेम, क्लास का नेम, पैकेज का नेम, इंटरफेस का नेम, जो भी आप यूज़ कर रहे हो प्रोग्राम में, वो नेम ही होता है आइडेंटिफायर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम अगर शो करूँ, मैंने एक सिंपल सा क्लास ए बनाया। इस क्लास ए के अंदर ये हो गया हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। ये प्रोग्राम काफ़ी काम का है, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर इस मेन मेथड के अंदर मैं लिख देता हूँ इंट ए इक्वल 10 और मैंने उसके बाद एक मेथड बनाया, लेट सपोज मेन मेथड को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, वॉइड m1, और इस m1 के अंदर हम अपने वेरिएबल को मान लो एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा क्लास का बॉडी हमने क्लोज कर दिया। तो ये तो लोकल वेरिएबल है, तो हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस मेथड के अंदर। तो हम क्या कर रहे, इस वेरिएबल को यहाँ पे बना दे रहे एज अ इंस्टेंस वेरिएबल। तो अभी ये एक्सेसिबल होगा। तो हम मेन मेथड के अंदर क्या करेंगे, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कॉल कर लेंगे इस मेथड को, तो ये हो जाएगा। लेकिन मुझे आपको क्या बताना है, आइडेंटिफायर बताना है। तो इस छोटे से प्रोग्राम को बनाने के लिए मैंने बहुत जगह आइडेंटिफायर यूज़ किया। सबसे पहला आइडेंटिफायर ये क्लास का नेम, सेकेंड आइडेंटिफायर हो गया ये हमारा मेन मेथड का नेम, थर्ड आइडेंटिफायर हो गया हमारा ये वेरिएबल, क्योंकि ये भी तो एक मेमोरी लोकेशन का नेम है, ठीक है, जहाँ पे ये 10 रखा हुआ है। हमारा अगला आइडेंटिफायर हो गया ये m1 मेथड, ये भी एक नेम है, मेथड का नेम। उसके बाद हमने यहाँ पे ए को प्रिंट करा। तो आप देखो गाइस, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने के लिए भी हमने 1 2 3 4 टाइम्स आइडेंटिफायर का यूज़ किया हुआ है। बिना आइडेंटिफायर के आप जावा में एक भी प्रोग्राम को बना नहीं सकते, ठीक है। और जो आइडेंटिफायर होते हैं ना, वो यूज़र डिफाइंड नेम होते हैं, मतलब यूज़र के द्वारा बनाए जाते हैं वो। जैसे ये क्लास का नेम मैंने खुद रखा, m1 मेथड मैंने खुद बनाया, ये a नाम का वेरिएबल मैंने खुद बनाया। तो ये मेन मेथड भी एज आइडेंटिफायर इसलिए कंसिडर हो जाता है क्योंकि मेथड का नेम भी तो आइडेंटिफायर है ना, इसीलिए। तो आइडेंटिफायर आपको याद रखना है, यूज़र के द्वारा यूज़र डिफाइंड नेम होता है, ये प्री डिफाइंड नहीं होता है, ये आपको बनाना है। आप अपने यूज़ के लिए आइडेंटिफायर अपने प्रोग्राम में बनाते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिफायर। लेकिन आइडेंटिफायर के लिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, चलिए हम आपको वो बता देते हैं। तो आइडेंटिफायर को बनाने से पहले आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन याद रखने हैं। पहला रूल नंबर क्या है, कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर। आप कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, आप इस तरह से नहीं कर सकते वॉइड, उसके बाद मैंने क्या लिखा, स्टैटिक। तो आप अपने मेथड का नेम किसी भी कीवर्ड का नेम में नहीं रख सकते, क्योंकि कीवर्ड स्टैटिक जावा में एक कीवर्ड है। तो आप इस कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, मतलब एज अ नेम यूज़ नहीं कर सकते, मेथड नेम यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते कीवर्ड का। इस तरह से भी आप नहीं कर सकते थे, जैसे इंट, उसके बाद यहाँ पे एक और जैसे हम ले लेते हैं कीवर्ड डबल इक्वल 10। तो इस डबल को भी हम एज अ वेरिएबल नेम यानी एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक कीवर्ड है। और इस स्टैटिक कीवर्ड को भी हम एज अ मेथड नेम यानी एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक कीवर्ड है। ये दोनों गलत हैं। रूल नंबर सेकंड क्या होता है, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, इंटरव्यू में हमेशा इसी लाइन का मतलब पूछता है। मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया इंट ए इक्वल 10, और जब इस वेरिएबल को एक्सेस करने की बात आई system.out.print में, मैंने इसे इस तरह से एक्सेस करना चाहा, तो हम इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वेरिएबल लोअर केस लेटर में बनाया है, हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं अपर केस लेटर में। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि
आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं। आप हमारे इस रूल नंबर को ध्यान में रखिए। और आइडेंटिफायर्स में वेरिएबल, मेथड नेम, क्लास नेम सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने वेरिएबल आपको एग्जांपल में करके दिखाया। वेरिएबल भी आइडेंटिफायर है, मेथड नेम भी आइडेंटिफायर है, क्लास नेम भी आइडेंटिफायर है, ये सभी आइडेंटिफायर ही हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? वी कैन नॉट यूज वाइट स्पेस इन बिटवीन आइडेंटिफायर। तो चलो इसे भी हम आपको बताते हैं। मान लो हमने एक मेथड बनाना चाहा void m1, तो हम इस तरह से नहीं बना सकते। बीच में ये स्पेस नहीं चलेगा, आप स्पेस बीच में यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर नेम के बीच में। आपको ये 1 यहीं पे रखना होगा और इस तरह से बनाना होगा, तब जाके सही होगा। अगर आप इस तरह से जाओगे 1 यहाँ लिखोगे, ये गलत हो गया। तो ये रूल नंबर 3 हो गया हमारा। सबसे लास्ट रूल क्या है? आइडेंटिफायर ऑलवेज स्टार्ट्स विथ लेटर्स, डॉलर सिंबल और अंडरस्कोर सिंबल। तो इसको भी एग्जांपल के जरिए हम यहीं पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो आइडेंटिफायर है, मान लो हम एक वेरिएबल का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ये वेरिएबल या तो स्टार्ट होगा लेटर से, उसके बाद यहाँ पे 2, 3 आप जो ऐड करना चाहो कर सकते हो। इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर ए। आप चाहें तो इस तरह से डॉलर सिंबल से भी किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, या तो लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा या डॉलर होगा। उसके बाद आप बाद में कुछ भी इनमें लगाइए, वो चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन है आइडेंटिफायर यूज़ करने से पहले। आपको एक बार और बता देता हूँ, आइडेंटिफायर एक यूज़र डिफाइंड नेम होता है। तो वो नेम क्या क्या हो सकते हैं? क्लास का नेम, मेथड का नेम, वेरिएबल का नेम, इंटरफेस का नेम, पैकेज का नेम, ये सभी आइडेंटिफायर है जिनका यूज़ हम आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने हिसाब से करते हैं प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। देखो, जितने भी वेरिएबल होते हैं ना, जितने भी वेरिएबल, जितने भी मेथड या फिर जितने भी क्लास नेम, जितने भी पैकेज नेम होते हैं, ये सभी आइडेंटिफायर हैं, ठीक है। ये आइडेंटिफायर है तो ये भी आइडेंटिफायर, ये सभी आइडेंटिफायर है। लेकिन क्या सभी आइडेंटिफायर वेरिएबल है? नहीं, क्योंकि आइडेंटिफायर में आपका मेथड, क्लास नेम, पैकेज नेम, वेरिएबल सभी चीज़ें आ रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं सभी वेरिएबल आइडेंटिफायर है, सभी मेथड आइडेंटिफायर है, सभी क्लास नेम आइडेंटिफायर है, पैकेज भी आइडेंटिफायर है। लेकिन पूरा का पूरा आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं हो सकता, मेथड नहीं हो सकता, क्लास नेम नहीं हो सकता, पैकेज का नेम नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिफायर में सभी चीज़ें हैं। तो ये हो गया आइडेंटिफायर हमारा जावा का। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।